हे गाइस, क्या रहने वाली है इस साल आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ? कितने मार्क्स पे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहां एडमिशन होगा? अगर आपको कम मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है या बहुत अधिक मार्क्स है तो आपका नॉर्थ में, साउथ में, ऑफ में कहां एडमिशन होगा? सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। कितने सीयूईटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, सारी चीजें ए टू जेड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कम मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स है, डोंट वरी, बस वीडियो को एंड तक देखते रहो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब अभी करो, तुम्हारे भैया का चैनल है। ओके, और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी अपने क्लास 12th में हो एंड आने वाले टाइम पे आप अगर सीयूईटी की तैयारी करना चाह रहे हो, प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो हमारे पास पूरी की पूरी सीयूईटी के कोर्सेज अवेलेबल है। आप हमारे साथ जुड़ के सीयूईटी क्रैक कर सकते हो। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे ज्वाइन करना है हमारे कोर्सेज को, कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सा स्टेप है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एक व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगी, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आपको सिर्फ हाय भैया, हेलो भैया, कुछ भी अपने दिल से मैसेज करना है, जो भी आपकी क्वेरीज है, एंड आपको हमारे तरफ से हमारी कोर्सेज की जितनी भी डिटेल है सब प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड वो सारी डिटेल को अच्छे से पढ़ के आपको हम डेमो वीडियोस की भी लिंक सेंड करेंगे। सबसे पहले आप वो डेमो वीडियोस को देख के अच्छे से डिसाइड करके, अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। एंड फिर हम साथ मिलकर अपन सीयूईटी के कोर्सेज क्रैक करेंगे। ओके, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भैया, बात ऐसा है कि जब हम बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की कट ऑफ की स्पेशली, तो यहां पे ना कट ऑफ को लेके बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट रहता है हर साल कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी। एंड इस साल तो आपकी थोड़ी डिफरेंट प्रोसेस से एडमिशन होने वाली है। हर साल तो 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन होती है, लेकिन इस साल आपकी सीयूईटी के मार्क्स के बेस पे एडमिशन होगी। तो आपका जो भी सीयूईटी का मार्क्स आया है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उसका आपको बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4 निकाल लेना है। अब बेस्ट ऑफ 4 के अकॉर्डिंग मैं अभी आपको बताता हूं कि आपके कौन से कैंपस में एडमिशन होगा। ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस एंड नॉर्थ कैंपस, तीनों में से आपको कौन सा मिलेगा। ओके, चलो, तो सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज समझना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ कैसे इफेक्ट होते हैं, कट ऑफ कैसे बढ़ते हैं एंड घटते हैं। ये बेसिक सा रूल है, अगर आप ये समझ गए तो आपका आधा खेल वहीं खत्म है। ओके, मतलब हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि जब भी आपकी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे टोटल नंबर ऑफ बच्चे जितना ड्यू में अप्लाई कर रहे हैं, जितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ड्यू के लिए रजिस्टर कर रहे हैं जो, और जितने नंबर ऑफ सीट्स है, ओके, जितने नंबर ऑफ सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 65,000, 70,000, उन दोनों चीजों को देख करके, उनकी डिमांड एंड सप्लाई को देख करके आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे। ओके, अगर बहुत अधिक बच्चों ने रजिस्टर कर दिया है, फॉर्म फिल कर दिया, बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और सीट्स काफी कम है, तो ऐसे केस में कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। एंड अगर बहुत कम बच्चों ने अप्लाई करा है एंड सीट्स भी बहुत ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे केस में कट ऑफ एवरेज ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेनली हर साल बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं। एंड बात करूं मैं इस साल भी काफी बच्चों ने अप्लाई करा है, लेकिन कंपैरेटिवली वो पिछले साल के कम है, उतना ज्यादा नहीं है जितना हर साल होता है। ओके, अब अगर हम बात करें दूसरी जो फैक्टर होती है जिससे आपकी कट ऑफ इफेक्ट होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो बहुत ही बेसिक सा है, बहुत बेसिक। आपको जितना मार्क्स आया है सीयूईटी का, मान लो आपको जो भी मार्क्स आ रहा है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, अगर जितने बच्चों को मार्क्स आ रहा है सीयूईटी का, वो अगर बहुत अधिक है, इस साल अगर बहुत सारे बच्चों को बहुत अधिक मार्क्स आया, बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ होगी, ओवरऑल जितने भी आपकी मार्क्स होगी कॉलेजेस की, वो भी इंक्रीज करते चली जाएगी। ओके, ऐसे समझ लो कि अगर बहुत बच्चे कल तक अगर 95, 96, 99, 100% स्कोर कर रहे थे तो कट ऑफ भी बहुत ऊपर जा रही थी। लेकिन अगर बच्चे कम स्कोर कर रहे थे तो कट ऑफ भी काफी एवरेज थी, नॉर्मल थी। ओके, तो ये कुछ बेसिक सा चीज है। ओके, अब हम बात करते हैं इस साल की दोनों ही चीज बैलेंस्ड है, ना ही बहुत ज्यादा है एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा, ना ही एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा खराब है, बीच में स्कोर है। तो इस साल भी कट ऑफ भी बीच में जाएगी। ओके, इतना मान के चलो, एवरेज से थोड़ा और ऊपर लगा लो, बहुत एवरेज भी नहीं रख सकते क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्थ कैंपस में आपको कहां एडमिशन मिलेगा, कितने पे मिलेगा, तो बहुत ही बेसिक सा चीज है। ओके, अगर आपको नॉर्थ कैंपस में जाना है, मैं जनरल कैटेगरी को एग्जांपल में रख के बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लेना, ओबीसी एसटी एससी वाले कंपेयर कर लेना उसको। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से में आते हो और अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है, तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है। जो आपकी कट ऑफ आएगी बाबू, उसमें कौन से कोर्स में आपको लेना है, कोर्स के हिसाब से भी कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है। जैसे कुछ ऐसे कोर्सेज है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, एंड उसके बाद बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स। ये कुछ ऐसे एलिट कोर्सेज होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड होती है, सीट्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है इन कोर्सेज की। ओके, तो यहां पर अगर आपको इन किसी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो इस बात को समझ लो कि आपका सीयूईटी का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 800 में से, बेस्ट ऑफ 4 में से, मान के चलो वो एवरेज, ऑन एन एवरेज 760 से ऊपर होना चाहिए शुरुआत में। ओके, 760 से अगर आपका ऊपर स्कोर है तो आपका आराम से इन सारी कोर्सेज में, जनरल कैटेगरी में, नॉर्थ कैंपस में, एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफन, रामजस, किरोड़ीमल, मिरांडा हाउस जैसे कॉलेजेस में आराम से एडमिशन होगा, क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस है एंड आपका स्कोर भी काफी अच्छा रखा है। ओके, अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना पिछले साल तक के, अगर आपको लग रहा है 760 तो भैया बहुत ज्यादा होता है 800 में से, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको एक बात बता दूं कि पिछले साल तक अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड उठाओगे, कॉलेजेस 98, 99% से अपनी कट ऑफ खोल रही थी। उस हिसाब से तो मैंने बहुत कम बताया आपको, 760। ओके,
तो अगर आपको 760 है तो इट्स अ वेरी नॉर्मल स्कोर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोई चौंकने की ज्यादा बात नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे जिनको इतना मार्क्स आया है 750 से ऊपर है। ओके, एंड अगर आपको नहीं आया तो आप वेट करें, कहाँ आपको जाना है, कैसे एडमिशन होगा, मैं आपको ही बता रहा हूँ। अगर आपका कम स्कोर है तो मेनली सुनो पहले कि अगर आपकी 760 से ऊपर है एंड आप इन कोर्सेज को, इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो आपका आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा पहले लिस्ट में, पहले राउंड में, जो कि 10 तारीख को आएगी, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित, अगेन डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करते हैं आपकी साउथ कैंपस की जनरल कैटेगरी की, तो साउथ कैंपस में अगर आपको ये कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो अगेन आपकी अगर 730 से ऊपर है तो एडमिशन हो जाएगा। ओके, अब यहां ये मत समझना नॉर्थ एंड साउथ में भैया बहुत डिफरेंस होना चाहिए ना, मतलब 10% का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलो कि अगर आपका 750 है, 740 है, तो आपका साउथ कैंपस में होगा एडमिशन। ओके, ये चीज आप लगा लो, इस तरीके से आपका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि फर्स्ट कट ऑफ में नॉर्थ कैंपस में 98% चाहिए तो साउथ कैंपस में 85% चाहिए, नहीं, साउथ कैंपस में भी 95 96 ही चाहिए होता है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस कहां मिलेगा वो मैं भी आपको बताता हूं। अब अगर मैं बात करूं आपकी ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस भी साउथ के बराबर ही रहेगी, थोड़ी सी 10% कम लगा लो, उससे ज्यादा कोई मेजर कम नहीं देखने आपको मिलेगा। मेनली अगर आप 700 नंबर के प्लस हो, 720 प्लस हो, 710 प्लस हो, एंड अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपके नॉर्थ साउथ ऑफ किसी ना किसी में एडमिशन होगा ही। अब अगर मैं बात करूं भैया अगर हमारा कम स्कोर है, हमें नॉर्थ में एडमिशन चाहिए, तो हमारा कहां एडमिशन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे कोर्स भी मैटर करता है। अगर आप कुछ ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो जैसे बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज, जैसे बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस जियोग्राफी, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस जियोग्राफी, जो प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं, या फिर ऑनर्स में अगर आप रीजनल लैंग्वेज ऑनर्स ले लो, जैसे हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बीए प्रोग्राम है ना, या फिर बीकॉम प्रोग्राम, अगेन ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जहां पे आपके कम मार्क्स पे भी नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो रहे होंगे। कम बोले तो एकदम एक्सट्रीम कम नहीं होगा, जैसे 600-500 में से नहीं एडमिशन हो जाएगा, होगा 600-500 वाला का भी होगा, शुरुआती लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे। ओके, तो ये एक बेसिक सा फंडा है। इस तरीके से आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्टिंग की कट ऑफ काम करेगी पूरी की पूरी। ओके, तो अगर आपका कम स्कोर है, मान लो अगर आपका 720 है, 725 है, 730 है, तो आराम से आपका इन कोर्सेस में एडमिशन हो जाएगा नॉर्थ कैंपस में। साउथ कैंपस की बात करूं तो अगेन आप लगा लो 700 मार्क्स के आसपास एडमिशन हो जाएगा, एंड अगर मैं ऑफ की बात करूं तो वहां पे 680 के आसपास एडमिशन होगा। अब बात करूं ओबीसी एससी एसटी की, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम करते चले जाओ। मेनली जो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो एसटी एससी में मिलता है। एसटी एससी में काफी कम मार्क्स पे एडमिशन होता है, लेकिन वहां पे सीट्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जल्दी कट ऑफ क्लोज हो जाती है। ओके, अब देखो कि क्या होता है ना कि जब पहला कट ऑफ आता है, फिर उसके बाद जब दूसरी लिस्ट आएगी, फिर तीसरी लिस्ट आएगी, फिर चौथी लिस्ट आएगी, जैसे जैसे लिस्ट आते रहेगी वैसे वैसे आपकी जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो और कम होते चली जाएगी, कट ऑफ आपकी कमती चली जाएगी, तो वहां पे आपके कम परसेंटेज में भी एडमिशन होगा। ओके, जैसे जैसे आपकी कट ऑफ आएगी, कम मार्क्स है तो आराम से एडमिशन होगा। अब अगर हम बात करें एकदम एक्सट्रीम कम मार्क्स है तो आपका कहां एडमिशन होगा। देखो, अगर आपका बहुत कम मार्क्स है, कम बोले तो लाइक 350, 400 इस तरीके से अगर आपका मार्क्स है, 300 मार्क्स है, तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा? होगा, आपका एडमिशन होने के चांसेस है, लेकिन शुरुआत में तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। शुरुआत में उन लोग को ही मिलेगा एडमिशन जिनका बहुत ज्यादा अधिक स्कोर है। ये बात तो फैक्ट है, ये एक बेसिक सी रूल है, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये चीज काम करता है। ओके, तो आपका भी एडमिशन होगा। आपको कुछ कोर्स ऐसे चुनने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम वाले कॉम्बिनेशन कोर्सेज हो गए, या फिर आपकी हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, रीजनल लैंग्वेजेस ऑनर्स, वहां पे आपके कम स्कोर पे भी एडमिशन बन रहे होंगे। तो ये बातें आपको ध्यान देना है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट का मेनली जाओ, फोर्थ लिस्ट तक जाने दो अगर आपका बहुत कम स्कोर है। थर्ड लिस्ट तक तो बहुत हाई कट ऑफ में आपका चलेगा कॉलेज, एंड कुछ कॉलेज ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पे जनरल कैटेगरी के लिए सेकंड लिस्ट के बाद ही सीट्स क्लोज हो गए हैं। ओके, अब सीट बचे ही नहीं है, बहुत कॉलेजेस ऐसे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्थ कैंपस तो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, 20-25 हज़ार सीट्स होती है नॉर्थ कैंपस में, उससे ज्यादा नहीं होती है, तो आपको बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन समटाइम सीट्स क्लोज होकर सीट्स वापस खुल भी जाते, ओपन भी हो जाते, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होगा कि फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लेंगे, सेकंड लिस्ट में वो कहीं और ट्रांसफर करा लेंगे, कहीं और एडमिशन लेंगे, जिसकी वजह से जो कॉलेज की सीट बंद हो चुकी होगी वो आगे जाके फिर खुल जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन एक ब्रो टिप दूंगा कि स्टार्टिंग में आपका जिस भी कॉलेज में आए नाम, उस कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है, अपने सीट को बुक कर लेना है। ये एक चीज कभी मत करना कि आपका नाम आ रखा है बट स्टिल आप उस कॉलेज में नहीं ले रहे हो और इंतजार कर रहे हो। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ओवर कॉन्फिडेंट पे मत रहना, गलती हो जाती है हर किसी से, फिर ऐसा ना हो कि आपको कॉलेज ही ना मिले। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ सिस्टम देखने को मिल सकती है। बाकी और जो भी डिटेल आएगी मैं आपको बताते चलूंगा, तो आपको घबराना नहीं है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। और अगेन, अगर आप अभी अपने क्लास 12th में हो एंड अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हो, करने वाले हो, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगी, उसमें बस आपको हेलो हाय भैया कुछ भी लिखना है, एंड उसके बाद हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, एंड बाकी सारी डिटेल आपको कोर्सेज की वहीं प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।